वेस्ट बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम का खुलासा भले पिछले साल हुआ हो, पर इस केस की जांच अच्छे से अभी जाकर हो रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सीबीआई और ईडी को देने के बावजूद इस केस में कोई न्यू डेवलपमेंट कई समय से देखने को नहीं मिला है। और इसी केस के सिलसिले में कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बार फिर फटकार लगाई है। इस बार कौन उनके निशाने पर था और क्यों वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर भी कोर्ट में नजर आए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कैश फॉर जॉब स्कैम का खुलासा पिछले साल हुआ था, जब ये बात सामने आई कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स पैसों के बदले में दी जा रही थी। These jobs were passed through certain exams and in continuation with the scam, the OMR sheets were interfered with. इस मामले में टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार हुए थे और शुरुआत पार्थ चैटर्जी से हुई थी, जो कि वेस्ट बंगाल के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे। सीबीआई के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इस मामले के सबसे मेन खिलाड़ी थे। Other members like Manik Bhattacharya, Jiban Krishna, Shantanu Kundu and Kuntal Ghosh were also arrested. इस मामले की जांच सीबीआई 1 साल से कर रहा है और ईडी करीबन 18 महीने से। फिर भी इस केस में कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। यही वजह थी कि पिछले कई मौकों पर सीबीआई ने जस्टिस गंगोपाध्याय की फटकार सुनी है और वही ईडी ने जस्टिस अमृता सिन्हा की। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ध्यान ही होगा कि सीबीआई के इस मामले की खराब इन्वेस्टिगेशन से तंग आकर जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई हेड प्रवीण सूद को 4 अक्टूबर कोर्ट में प्रेजेंट रहने को कहा है। उन्होंने सीबीआई को धमकी भी दी है कि वे अगर ऐसे ही खराब काम करते रहेंगे तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि इस स्कैम में टीएमसी एमपी लीडर अभिषेक बैनर्जी का भी रोल बताया जा रहा है। On April 13, Justice Abhijit Gangopadhyay's bench had ordered a probe by the ED and the Central Bureau of Investigation (CBI) into Banerjee's alleged role in irregularities in recruitment of teaching and non-teaching staff at government schools. ईडी ने इस मामले में और तो और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के भी किसी पर्सन का रोल बताया है। जस्टिस अमृता ने पिछले हियरिंग के दौरान एसआईटी हेड फ्रॉम द सीबीआई अश्विन शेनवी को भी समन किया था and expressed its anguish over the sluggish pace of the investigation as well as the lack of details which were forthcoming regarding the cogs of the recruitment scam from the investigative agencies. आपको बता दें कि एक पिछले ओकेजन पर भी जस्टिस अमृता ने एसआईटी मेंबर के फेवर में एक ऑर्डर पास किया था। मामले की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि कुंतल घोष, जो कि इस मामले में अरेस्ट हुए थे, ने दावा किया था कि उन्हें सीबीआई द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के सामने इन सारे एलिगेशंस को फॉल्स एंड विदाउट एनी सब्सटेंस बताया था। इसके बावजूद सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने कोलकाता पुलिस और सीबीआई को इस मामले की एक जॉइंट जांच करने का आदेश दिया था। However, during that time, Justice Amrita Sinha passed the order directing that no proceedings or FIR should be registered against the SIT without any leave. अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस केस के खराब इन्वेस्टिगेशन के कारण हियरिंग के दौरान अश्विन शेनवी को पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट होने को बोला था। शेनवी ने जो सबमिशंस पेश की वे सुनकर अभिजीत गंगोपाध्याय दंग रह गए। शेनवी ने कोलकाता हाईकोर्ट को बताते हुए कहा कि इस मामले की जांच इसलिए भी अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि स्पेशल सीबीआई जज के ऑर्डर की वजह से कई एसआईटी मेंबर्स को कोलकाता पुलिस इंक्वायरी के लिए बुला ले रही है, और तो और सीबीआई ने जिन लोगों को एज विटनेसेस आइडेंटिफाई किया है उन्हें अरेस्ट करवाकर इम्पोर्टेंट एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं करने दे रही है। और इसी वजह से सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज अर्पण चैटर्जी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के निशाने पर आ गए। ये सब सुनकर जस्टिस गंगोपाध्याय बहुत ही गुस्सा हो गए और इसी के साथ वेस्ट बंगाल के अंडर आने वाली सारी अथॉरिटीज को एसआईटी के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग या एफआईआर फाइल करने से सख्त मना कर दिया। He said, all authorities under the government of West Bengal not to make or entertain any complaint either against the head of the SIT or any member of the SIT constituted by this court without the leave of this court. इस केस की हियरिंग के दौरान जस्टिस गंगोपाध्याय को ये बात भी पता चली कि सीबीआई स्पेशल जज अर्पण चैटर्जी के खिलाफ एक ट्रांसफर ऑर्डर पेंडिंग है जिसे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। इस बात ने जस्टिस गंगोपाध्याय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जज चैटर्जी के ऊपर किसका हाथ है जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। He said, whose hand is upon the head of the present CBI judge acting, for which transfer of a new inequivalent has not been made.
इसी के साथ गंगोपाध्याय ने इस जज के ट्रांसफर को 4 अक्टूबर तक एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास किया। हालांकि शाम में कोर्ट के सामने वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर मलय घटक इस मामले से जुड़े पेश हुए। उन्होंने अपने खराब हेल्थ को जज के ट्रांसफर में डिले का कारण बताया और कहा कि ये मामला 6 दिसंबर तक सॉल्व हो जाएगा। स्पेशल जज के द्वारा सीबीआई के विटनेसेस के साथ इंटरफेयर करने पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि उन्हें इस मामले में स्पेशल जज के इंटरफेरेंस के पीछे का कारण ही नहीं समझा। He said, instead of protecting the witnesses, he has acted detrimentally for the investigation. CBI says, after this incident, nobody is opening their mouth in apprehension that they would also be arrested by the order of the CBI court if they became witnesses. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आगे के लिए ये भी डायरेक्शंस पास किए कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के केस में विटनेसेस को अरेस्ट करने का अधिकार सिर्फ सीबीआई और ईडी के पास मौजूद है। The Chief Secretary Government of West Bengal was directed to inform the Chief Minister that no person shall file complaints against the SIT members without leave of the court. आखिर में जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस मामले में सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट्स 18 अक्टूबर तक सबमिट करने का निर्देश दिया और इसी के साथ इस मामले की हियरिंग समाप्त हुई। आए दिन इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के फ्लॉज ही देखने को मिले हैं और कैसे इस मामले की जांच 1 साल बाद भी अच्छे से नहीं हो रही है। अगर यही हाल रहेगा तो इस मामले में या तो सेंटर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं कि सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस मामले में कौन सी रिपोर्ट पेश करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।